हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है, कोई भी रीडिंग आपको जब भी रेजोनेट करता है आप अकॉर्डिंगली लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जब अपलोड हुआ है तब आपको रेजोनेट होना चाहिए। अगर ये रीडिंग का कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हो सकता है कोई पुराना वीडियो आपको रेजोनेट हो जाए। चलिए देखते हैं। एक्सक्यूज मी। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, thank you for guidance, thank you for clarity, thank you for validation, thank you for protection. Dear universe, thank you, thank you, thank you. ओके, कोई पर्सन यहाँ बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो एक बहुत ही ओके लेट्स से कि आपकी एनर्जी है। आप यहाँ किसी प्रॉब्लम में हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल। एक सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उस सिचुएशन को आप छोड़ना चाहते हैं। और ये जो आप अपने सिचुएशन में लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं या फिर उस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही मच्योर तरीके से आप करना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से, बहुत ही मच्योर पर्सपेक्टिव से करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ आपको आइडिया, गाइडेंस आपको चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए आपको। ये होता ये है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेंटली क्लियर हो, जो ऑलरेडी चीज़ कर चुका है। ये सब सॉर्ट्स वही चीज़ है, कोई ऑलरेडी कर चुका है, श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ऑलरेडी श्योर हो कि एटसेट्रा सिचुएशन में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम में तो कब क्या करना चाहिए, उसने ऑलरेडी किया हुआ है और उससे आप आइडिया लेना चाहते हो ताकि आप एक्शन ले सको और बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से, सही तरीके से हो। और जबकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो एक श्योरिटी है इसके साथ, और श्योरिटी भी है और अश्योरेंस तो यहाँ पे है ही। हाँ, श्योरिटी है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप इनर गाइडेंस, यू आर सीकिंग इनर गाइडेंस ऑफ अ पर्सन। मे बी आपका कोई फ्रेंड हो, लवर्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो लवर ही हो भी सकता है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बता रही है लवर्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो मे बी आप दोनों फ्रेंड रहे हों, या फिर वो पर्सन आपसे प्यार करता हो लेकिन आप उसको फ्रेंड मानते हो। यस, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस पर्सन से आप कुछ गाइडेंस चाह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, क्योंकि इसका जो मतलब इस पर्सन से एडवाइस लेने का आपका मकसद इसलिए है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकता है। विजन उसका बहुत क्लियर है। हायर पर्सपेक्टिव, चीज़ों की हायर पर्सपेक्टिव या फिर फ्यूचर विजन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए आपको लगता है कि इसकी गाइडेंस कभी फेल नहीं, इसकी गाइडेंस को अगर मैं फॉलो करके वो करूँ, एक्शन लूँ, तो वो कभी फेल नहीं होगा।
इसीलिए आप इस पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है। Four of Pentacle, Knight of Cups, ओके। यहाँ पे देखिए दो चीज़ है। एक तो नाइट ऑफ कप्स मतलब ओपन हार्टेड होकर सब कुछ करना, एक दोस्ती निभाना मे बी। और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल है कि नो मैं इसमें कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है तुम करो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे क्या, मुझे कुछ एडवाइस नहीं देना, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी। ये वैसी वाली एनर्जी है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल इज लाइक दिस पर्सन और एंड योर एनर्जी हेल्पिंग, ओके, ये हेल्प करना, साथ में मिलकर कुछ करना। सो मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ। मे बी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओपन हार्टेडली आपको हेल्प करे एंड दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक। और मे बी पहले इसने आपको ओपन हार्टेडली हेल्प किया लेकिन अब वो हेल्प नहीं करना चाहता है। थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको। Deception, lying, cheating, deception, manipulation, lying, cheating, deception, manipulation, and somebody take with the full energy. ओके, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए क्योंकि फूल के साथ मैं फील कर रही हूँ ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि तुमको जैसा सही लगता है तुम करो। मतलब यू जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ, आई कैन नॉट शो यू दैट सर्टेन पाथ, ओके। ये इसका ऐसा कहना है कि मैं तुमको वो असर्टेन पाथ नहीं दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकती हूँ। तुम जो जैसा मन करे तुम वैसे लीप ऑफ फेथ लो, रिस्क, यू कैन टेक रिस्क, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी सर्टेन पाथ बिकॉज ऑफ दिस। ये क्यों है, ये क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। अपने आप से खुद करो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये किसने किया? नहीं, ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है? चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स इसकी एनर्जी है, मून एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ wands किसकी एनर्जी? फाइव ऑफ wands, मून एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अभी तक इतना तो समझ में आ रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में जिस पर्सन से आप कोई हेल्प ले रहे हो, आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ यहाँ पे फाइव ऑफ wands यानी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, बहस, आर्गुमेंट, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुए, झगड़े हुए हैं, इस झगड़े में किसी ने बहुत झूठ बोला है, किसी की फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, किसी को बहुत मैनिपुलेट किया है।
और किसी को धोखे में रखा है, सच को छुपाया है। ओके। और जो दूसरा पर्सन है, दूसरे पर्सन ने इससे ओवरकम होने में, क्योंकि ये देखिए, ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स है, दिस इज लाइक टायर्ड, समबडी इज टायर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके। ये जो टॉक्सिसिटी है, इस टॉक्सिसिटी से कोई टायर्ड हो गया है, और टायर्ड होने की वजह से दिस पर्सन टुक टाइम टू हील, क्योंकि चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंजिंग इनटू दिस, यानी कि ये मानसिक अशांति है, मानसिक अशांति है, भावनात्मक रूप में बहुत सारा तकलीफ है, कष्ट है, भावनात्मक कष्ट है, मानसिक अशांति, पीड़ा है। और ये होता है मानसिक संतुलन, शांत होना, अपने आप में खुश रहना, संतुष्ट रहना, फीलिंग गुड अबाउट लाइफ, फीलिंग गुड अबाउट सेल्फ, होपफुल, बीइंग होपफुल अबाउट समथिंग, ये वैसी एनर्जी। सो इस एनर्जी से इस एनर्जी में ये परिवर्तन, ओके, ये परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन आने में सालों लग गए हैं, सालों लग गए हैं, बहुत साल लग गए हैं। सो आई फील लाइक आप जिससे मदद मांग रहे हो, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको अगर लगता है कि यहाँ कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। मैं रीडिंग ऐसे करूँगी जैसे आप यहाँ किसी से हेल्प मांग रहे हो, क्योंकि एनर्जी उसी तरह से, कार्ड्स उसी तरह से आए हैं, लेकिन आप चाहें तो वाइस वर्सा रोल रिवर्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, आपकी एनर्जी नहीं है, तो बकवास है, आपको रेजोनेट नहीं करती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं रेजोनेट करता मत देखो, रेजोनेट करता है देखो, ठीक है। या रोल रिवर्स करने से रेजोनेट होता है तब भी देखो, शायद उसमें आपको कुछ समझ में आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए। तो ये मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि ये जिस पर्सन से आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन पाथ, सर्टेन वे आप जानना चाहते हैं, मांग रहे हो, आइडिया मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, उस पर्सन के और आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपने इसके हिसाब से आपने उसको बहुत सारे झूठ बोले हैं, इमोशनली बहुत हर्ट किया है, शायद बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, और उसके इंट्यूशन, उसके उसके लाइक मे बी दिस पर्सन हैज कॉट यू इन सम वे, क्योंकि ये चोरी करके चले जाना, भाग जाने की एनर्जी है। तो मे बी आप कुछ ऐसा गलत कह रहे थे या गलत कर रहे थे जिससे कि इस पर्सन को, मतलब आपको शायद रेड हैंडेड पकड़ा है, या फिर आप उसका मे बी ये हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे थे, बातों को छुपा रहे थे, एंड दिस पर्सन कॉट यू ऑफ गार्ड विथ सम बिहेवियर और सम वर्ड्स, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। ओके। डिसेप्टिव मैनिपुलेटिव एनर्जी आपकी रही होगी, और इसकी वजह से इस पर्सन का कहना है कि जब सालों तक तुम्हारी इसी एटीट्यूड को मैंने हील करने में सालों लगा दिए, मुझे खुद पता नहीं था कि तुम्हारे जाने के बाद, मतलब तुम्हारे साथ रहकर मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और जाने के बाद इस चीज़ को कैसे मैं हील कर पाऊंगी, जब मुझे नहीं पता था, मुझे सालों लग गए, एक अनसर्टनटी में मैं जीती रही हूँ। ये साइलेंट ट्रीटमेंट से मतलब बातों को मैनिपुलेट करना भी है। सो एक अनसर्टनटी में मैं जीता रहा हूँ या जीती रही हूँ, और बड़ी मुश्किल से सालों लग गए मुझे इस चीज़ को हील करने में, और इस चीज़ को क्लोजर देने में, इस चीज़ से बाहर निकलने में। और तुम्हें आज सर्टनटी चाहिए। मैंने लीप ऑफ फेथ लिया, तुम्हारी इस नॉन कमिटल मैनिपुलेटिव बिहेवियर, ये सब के बाद मैंने ओवरकम करने के लिए, हील होने के लिए, एक अनसर्टन टाइम था। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं हील हो पाऊंगी या नहीं। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं एक लाइक मेरा मेंटल सैनिटी बाद में रिस्टोर कर पाऊंगी, या फिर पागल हो जाऊंगी, या क्या हो जाएगा, मुझे जी भी पाऊंगी या मर जाऊंगी, क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा भविष्य क्या होगा मुझे नहीं पता था। बट आई हैड पेशेंस ऑन माई सेल्फ एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ फॉर ईयर्स। और अब तुम अपने लाइफ में प्रॉब्लम में हो, और तुम्हें
एक सर्टनटी चाहिए कि मैं सर्टनटी क्यों दूं, जब मुझे ही तुम अनसर्टनटी में छोड़ चले गए थे और मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला है। तो आज तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो तुम खुद अपनी प्रॉब्लम खुद संभालो, अपनी सर्टनटी खुद ढूंढो, अपने लिए रास्ता खुद बनाओ। मैं तुम्हें क्यों एक सेफ रास्ता बताऊं, तुम खुद करो अपना काम। और मे बी ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके बाद ये पेज ऑफ कप्स को ये रियलाइज़ हुआ है कि जो भी लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, जो भी लोग इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं या इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कभी कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करनी है। ये लेसन सीखा है इस पेज ऑफ कप्स ने, और आज वही चीज़ फिर से लाइफ लेसन सामने आया है, रिपीट हो रही है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये पेज ऑफ कप्स आपकी एनर्जी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको धोखा देकर चला गया हो और आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाता रहा हो, आज वही खुद तकलीफ़ में है, खुद सफ़र कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मैं कैसे लिप ऑफ इट लूँ, कैसे मैं हील करूँ, कैसे मैं तुम्हारी तरह हाई वाइब्रेशन में आऊँ, कैसे मैं इस इतने सब टॉक्सिसिटी को भूल कर खुश रहना सीखूँ। तुम बताओ मुझे एक सर्टनटी, एक सर्टन रास्ता, जो जिस रास्ते पर जो एक अनसर्टनटी थी, कोई रास्ता नहीं था, आपने खुद रास्ता बनाया है अपने लिए, और वो चाहता है कि आप वो रास्ता उसे दिखाओ और वो आराम से इजीली चलता जाए। और आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है, अगर ये पेज ऑफ कप्स आप हैं तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है, नहीं, आपका इस सिचुएशन से लाइफ लेसन आपने यही सीखा है कि जो लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं और जो लोग इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनको इमोशनली कमिट नहीं करना होता है लेकिन वही इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों की कभी कोई प्रॉब्लम फिक्स नहीं करना, कभी उनको दोस्त कभी नहीं मानना, दोस्त नहीं मानना, वो दोस्ती के नाम पे दुश्मन होते हैं, अपनों के नाम पे वो दुश्मन होते हैं। ओके, ये लेसन यूनिवर्स कह रहा है कि ये लेसन आपने सीखा है, और अब उस लेसन को आप रिपीट ना करो। आप मतलब वो सिचुएशन और रिपीट, जो गलती आपने की है वो गलती अब रिपीट और नहीं करना है। हाँ, देखिए यहाँ पे जो इंसान हेल्प मांग रहा है ना, वो चाहता है कि एक सर्टेन तरीका बता दिया जाए, वो इधर उधर जगल, ये तरीका वो तरीका ऐसे करके वो जगलिंग नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू बी वेरी श्योर। अगर नहीं है तो ही विल हिट हिज हेड ऑन द वॉल, लाइक डेड एंड पे आके पहुंच जाएगा। अगर वो ये तरीका वो तरीका अपनाता रहेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा, बल्कि बस एक दीवार पर अपना सर पीटता रहेगा, और वो ऐसा नहीं करना चाहता है। ये पर्सन जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है। जल्द से जल्द। ये जो भी टॉक्सिसिटी ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है इस वक्त अपने लाइफ में, जिसको हेल्प चाहिए, ये वो दुख की एनर्जी में ज़्यादा टाइम रहना नहीं चाहता है। वो ग्रीविंग पीरियड चल रही है उसकी, जो भी उसके साथ हुआ है ना, अभी उसकी ग्रीविंग पीरियड चल रही है, और वो ग्रीविंग पीरियड में रहना नहीं चाहता। जल्द से जल्द उसे खुश होना है, खुशी महसूस करनी है उसको, जल्दी से अपने दुख से उभर जाना चाहता है। और इसको लगता है कि अगर आप उसको सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बता दोगे और वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वो सारे दुख उसके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ,
पर माना कि वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप ये जो एनर्जी, ये जो हेल्प मांग रहा है पर्सन, अगर आप हैं तो भी मैं कह रही हूँ आप सुनिए ध्यान से। अगर आप ये हेल्प मांग रहे इंसान हैं तब भी सुनिए, और जो है आप अगर अदर पर्सन पे जब कब्स हैं तो भी आप सुनिए ये चीज़। कोई इंसान भले ही आपको रास्ता दिखा देगा कि आपको कैसे एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन अल्टीमेटली बाहर निकलने का रास्ता आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि हर किसी का बाहर निकलने का रास्ता एक जैसा नहीं हो सकता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता सकती हूँ, हो सकता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सोल्यूशन ना निकले। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअली इस सिचुएशन को कैसे अपने अंदर कैसे चेंज करोगे। मैं लोगों का चेहरा आपको बेनकाब करके दिखा सकती हूँ। टैरो रीडिंग जब मैं कर रही हूँ, मैं आपको लोगों का चेहरा बेनकाब करके दिखा सकती हूँ कि लोगों की असलियत क्या है। मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है जो आप खुद नहीं जान पा रहे हो, और कुछ ऐसा है जो आप जान भी पा रहे हो लेकिन क्यों है वो नहीं समझ पा रहे हो, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ टैरो के माध्यम से। और जो भी आपको एक्शन लेना है वो किस पर्सपेक्टिव से लेना है, जैसे कि फियर बेस्ड है या फिर ऑथेंटिसिटी है, मतलब आप लव बेस्ड है ना, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ वो कैसे होगा। कौन सा चीज़ फियर बेस्ड है, कौन सा एक्शन आपका लव बेस्ड है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। पर वो कैसे लेना है, वो किस मतलब किस बेसिस पर करना है वो आपको बता सकती हूँ, लेकिन कैसे वो रास्ता चुनना है और किस तरह से एक्शन लेना है वो तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर जैसे कि मैं अगर अपने सालों के मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के सारे अनुभव का जो लेसन है, अगर मैं आपको लिख कर दे दूं कहीं तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन की स्पिरिचुअल जर्नी में। मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं लिख के दे दूंगी, बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर अपने तरीके से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने हीलिंग पर ध्यान दोगे, और जो भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए, या जो भी ऑथेंटिक सेल्फ में आने का जो प्रोसेस है, तो अपने प्रोसेस में जब आप जाओगे, जो लाइफ लेसन सीखोगे, मरते दम तक वो लेसन आपको याद रहेगा, और वहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। महसूस करना और जानने में बहुत फर्क होता है। मैं बता दूंगी, आप जान लोगे, लेकिन उसकी उसकी वैल्यू क्या है आप महसूस करके जान पाओगे, है ना। मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे रीडिंग में दिखाएगा, मैं कह दूंगी यार टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप लीप ऑफ फेथ ले लोगे, लेकिन आप जो लीप ऑफ फेथ ले रहे हो वो लीप ऑफ फेथ भी सोच समझ कर लिया जाता है। सोच समझ का मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ इस तरह से मैं सेफ्टी कंफर्ट बना दूँ उसके बाद लीप ऑफ फेथ, वो लीप ऑफ फेथ नहीं। मतलब कि आप जो कर रहे हैं, जो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, किस बेसिस पर ले रहे हो, क्या सोच के ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, है ना। वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपने जब लीप ऑफ फेथ लिया तो उसका जो भी रिपरकेशन होगा आपके दिमाग में ये होगा, और आप उसको हैंडल करने के लिए खुद रेडी होगे। सो रीडिंग में अगर बताएगा लीप ऑफ फेथ ले लो, तो आप लीप ऑफ फेथ ले लोगे, और बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बोलोगे कि मैं डाले नहीं, तुमने तो कहा करने के लिए, मैंने कर दिया, अब तुम्हारी वजह से मैं ये भुगत रहा हूँ। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ, इफ़ यू आर दिस क्वीन, दिस पेज ऑफ कप्स एनर्जी, जो हेल्प, जिसको हेल्प मांगी जा रही है, ओके, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उस पर्सन को अगर आप हेल्प करते हो, पहली चीज़ तो आपका एक लेसन आपने सीखा है कि जो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ऐसे लोगों के लिए आप अवेलेबल नहीं होना, ये आपका लेसन है। दूसरा चीज़ है कि आपने अगर उसकी हेल्प कर दी, और वो जो भी हेल्प आप कर रहे हो, जो आइडिया बता रहे हो, उस तरीके से अगर वो करता है और वो काम नहीं किया, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, जो आइडिया यूज़ कर रहे हो, उससे आपका काम बन रहा है, और आपका काम मतलब जो जो काम बन रहा है, जो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो रिजल्ट उसको भी मिले ज़रूरी नहीं है। और अगर वो रिजल्ट उसको मिलता है, वो उसको चाहिए या नहीं, वो इम्पोर्टेंट बात है।
बात समझ रहे हैं ना? जो आपको रिजल्ट मिला है अपने लीप ऑफ फेथ से, उसको मिलेगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकता है। शायद उसको वो नहीं चाहिए, कुछ और रिजल्ट चाहिए, या शायद उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्या पता। तो इसीलिए अल्टीमेटली ये चीज़ होगा कि दैट पर्सन विल कम टू यू और आपको ब्लेम करेगा कि तुम्हारी बातें मानकर मैं नहीं किया और तुमने सारा गड़बड़ कर दिया, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, ये तुम मेरा भला नहीं चाहती हो। ऊपर से यहाँ पे झगड़े हुए आप दोनों के, तो कहेगा कि तुमने ये झगड़ा हुआ था इसलिए तुमने बदला लेने के लिए सब किया मेरे साथ, बदला लेने के लिए जानबूझकर तुमने मुझे गलत एडवाइस दी और मानकर मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ प्रॉब्लम में। फिर क्या करेंगे आप, है ना? और ये आप यहाँ पे जो हेल्प मांग रहे हैं उनके लिए भी मैं चीज़ कह रही हूँ, क्या करोगे आप? जिससे मदद मांग रहे हो उसका तरीका अगर आपको पसंद नहीं आया, बाद में उसी को तो जाके कोसोगे ना, उसी को जाके आप गुस्सा करोगे कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। क्यों क्यों हक दिया आपने किसी इंसान को? अगर आप ये प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग रहे हैं तो मैं कह रही हूँ आपको, क्यों हक दोगे आप किसी को भी कि आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, अच्छा बुरा जो भी होगा। आप किसी को इतना हक क्यों दे रहे हो कि वह आपके जीवन के निर्णय लेने में आपकी मदद करे, या आपकी ज़िंदगी के निर्णय वो ले, यानी कि वो जो कह रहा है आप आंखें बंद करके करोगे? क्यों? कल को कुछ होगा, क्या ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो कहेगा कि हाँ मैं चीज़ों को सही करूँगी या कर दूँगा? नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ऊपर से आप दोनों के झगड़े हुए हैं पास्ट में, ऐसे इंसान से आप मदद मांग रहे हो, है ना? ऐसे इंसान से आप सहानुभूति की अपेक्षा रख रहे हो जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। क्या पता उसके इंटेंशन अच्छे हैं बुरे हैं, क्या पता कि हो सकता है कि ये जिस पर्सन से आप हेल्प मांग रहे हो, माना कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, मे बी आपका इंटेंशन सही, इंटेंशन गलत ना हो। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन सही हो और आप गलत हो, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, मे बी वो गलत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन इंतज़ार कर रहा हो सही टाइम का कि मेरे साथ तुम गलत बिहेवियर करके गए हो, मुझे तुम गलत बिहेवियर करके गई हो, और बस थोड़ा सा वॉल्नरेबल हो, थोड़ा सा तुम सॉफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा वॉल्नरेबल हो जाओ, थोड़ा सा मतलब वो नरमी दिखाओ और वापस आओ और मेरे साथ प्यार से बात करो। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारी बेइज्जती करूँगा, बदला लूँगा तुमसे, मज़ा देखूँगा मैं बदला लेके। कोई शायद इसी बात का इंतज़ार कर रहा है। फिर क्या करोगे आप? माना कि आप इस पर्सन के साथ पीस क्रिएट भी करना चाहते हो, जो जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों में हुआ है उस बात को लेकर उसके साथ पीस क्रिएट करना चाहते हो। क्या पता कि वो आपके साथ पीस क्रिएट करना नहीं चाहता है, क्या पता कि वो इंतज़ार कर रहा हो। तुमने किया था ना मेरे साथ, ऐसे बदतमीजी की थी ना तुमने मेरे साथ, मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई थी ना, मुझे मुझे गुस्सा दिलाया था, मुझे मतलब अपना एटीट्यूड दिखाया था तुमने। अब रुको, तुम वापस आओ, मैं देखता हूँ, मज़ा चखाऊंगा तुम्हें। फिर क्या करेंगे आप उसके साथ पीस क्रिएट कर लोगे। हो सकता है वो पीस क्रिएट करने का नाटक करे, जब आप उससे कहोगे यार चलो यार रिकनसाइल कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है यार, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, चल कोई नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, छोड़ जाने दे, जो हो गया सो हो गया। अब जैसे आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, फिर प्रॉब्लम उसका फ़ायदा उठाएगा। फिर क्या करेंगे आप? किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता इतना ख़राब हुआ है, उसके बाद भी उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं आप? कैसे कर पा रहे हैं आप?
प्यार करते हो, प्यार करते हो इस इंसान से। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, प्यार करते हो और आपने सच में इसका दिल दुखा है। You used this person. यस, आपकी जिस सिचुएशन में आप तकलीफ में हैं, जिस सिचुएशन में आप तकलीफ में हैं, उस सिचुएशन की तकलीफ को आप महसूस ना करो, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, उसकी वजह से आपने उस इंसान की हीलिंग पावर को अपने लिए स्टॉक करके रखा, अपने बेनिफिट के लिए उसकी हीलिंग पावर को इस्तेमाल किया, अपनी अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए। और आज आपको लगता है कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। मैरिज रिलेशनशिप, ये दोनों 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही वही हैप्पी मैरिज है। ये सुखी सुखी वैवाहिक जीवन है, सुखी परिवार है, और ये खुश है, ये खुशी है। परिवार में खुशियां हैं, अपनापन है, लेकिन यहाँ परिवार में सिर्फ सुख है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मे बी यू फील लाइक आपको सुखी संसार नहीं, बल्कि आपको खुशी परिवार चाहिए, खुशहाल परिवार चाहिए, और इस पर्सन के साथ आपको लगता है कि ऐसा संभव है। बट मे बी ये पर्सन आपका एक्स हो, आपकी या आपका एक्स हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉर्ड्स हैं, यानी कि ये मैरिज सिचुएशन और ये आपका एक्स या आपकी एक्स है। तो ब्रेकअप, ये लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप का कारण बना है। यस, ये लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप का कारण बना है। और इसीलिए मतलब आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड से ये मदद मांगने गए हो कि तुम मुझे मेरे टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, जबकि एक टॉक्सिक लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, गैस लाइटिंग, ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड दिस पर्सन टुक लॉट्स ऑफ टाइम, years, maybe it took years to heal. देखिए भाई साहब और बहन जी, ये जिसकी भी एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। स्पेसिफिकली किसी एक्स के पास तो मत जाओ, किसी एक्स के पास हेल्प लेने तो बिल्कुल नहीं जाना है। कोई ऐसा दोस्त जो आपका दुश्मन बन चुका है या कोई एक्स, उसके पास सोल्यूशन मांगने ना। वो भी मामला क्या है? दिल का मामला, दिल का मामला, पैसों का मामला, और ऊपर से एक्स और पुराना दोस्त, दुश्मन। नहीं, बहुत गलत जगह आप हेल्प मांगने गए हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जी है, करंट एनर्जी नहीं है, ये पास्ट। मैं फील कर रही हूँ, मैंने भले ही पहले कहा, लेकिन ये पास्ट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी मैरिज सिचुएशन है। ये पहले नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, लेकिन अब पता चल रहा है मैरिज सिचुएशन और ये एक्स। हायरोफेंट एंड डेविल। माना कि आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में। ये आपका मैरिज कमिटमेंट, ये मैरिज रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आप फंसे हुए हैं, फंसे, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। डेविल है यहाँ पे। सिर्फ इतना होता तो हाँ चलो ठीक है,
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये डेविल मतलब है एकदम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए आप। लाइक वो छटपटाहट आपके अंदर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे बस सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है मेरा इस रिश्ते में। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ही केस्ड और बहुत ही डार्क, बहुत ही डूम्ड, बहुत ही लाइक डार्कनेस, बहुत ज़बरदस्त डार्कनेस में एकदम फंस गया हूँ या फंस गई हूँ वाली एनर्जी है। पर चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं समझ रही हूँ। बट मेरा मानना है कि आप अपने पुराने किसी फ्रेंड टर्न इनटू एनिमी या फिर अपने एक्स से आप हेल्प नहीं ले सकते हो। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आप खुद ही हीलिंग करो, खुद ही। माना कि आपने अनजाने में अपने एक्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और आप उससे विद दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स आप उसके साथ पीस क्रिएट करना चाहते हो, उससे माफ़ी भी मांग लोगे, चलो ठीक है। लेकिन नहीं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी मैं अगर उस आपके पर्सपेक्टिव से तो मैं बोल चुकी, मैं अगर उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं बोलूँ तो भी एक चीज़ है कि जिस इंसान को आपने हर्ट किया, बुरा बर्ताव किया, उस इंसान को सालों लग गए हैं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ 7 to 9 years, जिसको सालों लग गए हैं हील होने में, और इतना पेशेंस लगा होगा। आप देखो, आप टॉक्सिक सिचुएशन में हो, आपकी कैसी मानसिक स्थिति, आपकी भावनात्मक स्थिति कैसी है, आपको कैसे लग रहा होगा कि आपकी सोल एकदम एक पिंजरे में बंद है। ये है ना, सफोकेटिंग, चोकिंग वाली एनर्जी। उसको भी तो लगा होगा ना ये चीज़। उसने भी तो सालों तक इसी चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सपीरियंस किया होगा। ये बहुत ही स्लो मोशन है, बहुत ही स्लो मोशन में, डिटेल में उसको सालों तक पेशेंस रखते हुए खुद को कैसे संभाला होगा। आप ऐसी स्थिति में हैं, आप सोचिए कि आप इस चीज़ को अगर और कुछ सालों तक, 5 6 साल 7 साल तक अगर यही चीज़ में आप रहोगे, आपकी क्या हालत होगी। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान आपको हेल्प करे जिसको हेल्प करने में इतने साल लग गए। क्यों उम्मीद कर रहे हो उससे? अगर मैं उसकी नज़र से कहूँ तो ये तो वही कहेगा आपसे, मैंने इतना इतना समय लिया, तुम्हारे इस धोखे की वजह से मुझे इतने साल लग गए हील होने में, आज तुम मुझसे क्यों मदद मांगने आए हो? मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? कोई नहीं करेगा। तुम करो जो करना है। तुम भी वही लीप ऑफ फेथ लो जो मैंने लिया था, अनसर्टनिटी में जंप मारा था मैंने, वैसे ही तुम भी अनसर्टनिटी में जंप मारो। मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें रास्ता? तो जाहिर सी बात है कोई भी ये कहेगा। तो किसी से ये सुनने के बजाय आप बेटर है कि आप खुद ही अपने आप रास्ता ढूंढिए। 2 ऑफ पेंटिकल, ये ऑप्शन, ये तरीका नहीं तो वो तरीका ट्राई करो, डिफरेंट तरीका ट्राई करो और उसी से आप अपना रास्ता निकालो। हर कोई ऐसे ही करता है, हर कोई ऐसी हालत में जब होता है ना, हर कोई ऐसे ही करता है। ये रास्ता तरीका अपनाया नहीं हुआ, वो तरीका अपनाया नहीं हुआ। बार बार क्या होता है पता है, जब आप टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हो ना, आपको बार बार वही चीज़ को अलग अलग तरीके से रिपीट करना पड़ता है। आप एकदम से एक झटके से उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हो। इट टेक्स टाइम। क्योंकि जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप, उतनी वो प्याज की परतें जैसी होती है ना, वैसे ही जितना टॉक्सिक रिलेशनशिप उतने कार्मिक बॉन्ड, उतना ही कार्मिक बैगेज होता है, और उतना ही लेयर्स लेयर्स होते हैं। टॉक्सिसिटी के, मैनिपुलेशन के लेयर्स होते हैं, और आपको वो एक एक लेयर उतारना पड़ता है। एकदम से आप सारे लेयर्स उतार के सिचुएशन को ऐसे एंड नहीं कर पाओगे। एक एक करके लेयर्स उतरते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी वो एक एक करके लेयर्स, मतलब वो एक एक स्टेज में होगी, एक एक फेज में होगी। एकदम से अगर सब कुछ आपके सामने, जैसे कि आप मान लीजिए आपके आंखों पर पट्टी बंद, हाँ, जैसे जैसे कि आपके थर्ड आई मान लीजिए क्लोज्ड है, आप 3D रियलिटी में जो जैसा देख रहे हो बस उसी को सच मान रहे हो। मान लीजिए कि एकदम से आपकी थर्ड आई ऐसे ओपन हो गई कि आपको सामने वाला जो खड़ा है वो क्या सोच रहा है आपको वो समझ में आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, भविष्य क्या होने वाला आपको दिख रहा है।
आपके आसपास, लोगों के आसपास भूत प्रेत खड़े हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। आपके आसपास आपके एंसेस्टर्स खड़े दिखाई दे रहा है ना? तो कैसा लगेगा आपको? एकदम एक सेकंड में अचानक से आपको वैसे विजन मिल जाए और आपको लोगों के मन की बात सुनाई दे रही है, आप उनका मन पढ़ पा रहे हो, उनके इंटेंशन समझ पा रहे हो, भविष्य देख पा रहे हो। आप सोचो क्या हालत होगी आपकी। दिमाग एकदम हड़बड़ा जाओगे, एकदम दिमाग बौखला जाओगे, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, संभाल नहीं पाओगे, सर सर दर्द करने लग जाएगा, सर फट जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा जैसे लगेगा। इसीलिए जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। एक लेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी खत्म होती है, फिर दूसरे लेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी राइज अप करती है। एक लेयर ऑफ मैनिपुलेशन का लेयर जब वो अनवेल होता है, फिर दूसरा लेवल ऑफ मैनिपुलेशन शुरू करता है। ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं। एक लेवल ऑफ मैनिपुलेशन करते हैं, जब आप उससे राइज अप करते हो दूसरा लेवल ऑफ मैनिपुलेशन करते हैं। फिर उसको ब्रेक करने के लिए आपको राइज अप करना पड़ता है। फिर वो तीसरा लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। क्यों? इंटेंशन क्या है? आपको स्टक करके रखना है, बांध के रखना है अपने आप से। ये अपने आप से बांध करके रखना है। क्यों? आपसे एनर्जी फीड करते हैं वो। तो जितना ज़्यादा आप हीलिंग करते जाओगे, वो आपको रोक के रखने का, बांध के रखने का तरीका नया ढूंढेंगे। फिर हीलिंग करोगे, फिर नया तरीका ढूंढेंगे, और बेटर तरीका, और बेहतर तरीका। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 आप इतने अवेयर, इतने एनलाइटन हो जाते हो, आपकी थर्ड आई इतनी ओपन हो जाती है कि किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन, कोई माइंड गेम काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप यहाँ किसी से मदद ले लेते हो, तो फिर दूसरे लेवल का कोई मैनिपुलेशन अगर आ जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि आपको मदद उसी लेवल की मिलेगी जिस लेवल की आपकी अवेयरनेस है। आपको जब टॉक्सिक लोगों से आप जब भिड़ रहे हो, तो आप जब वो हेल्प आप ले लेते हो, तो टॉक्सिक लोगों को दिखता है कि अरे ये तो मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन करेंगे। तब क्या करोगे आप? कितने कितने दिनों तक आप लोगों से हेल्प लेते रहोगे? और लोगों से जब हेल्प लोगे, वो काम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, आप जितना खुद अपनी हीलिंग पर फोकस करें, खुद अपना रास्ता खुद ढूंढें, लीप ऑफ फेथ आपको खुद लेना है, अपने तरीके से सब कुछ करना है, यू विल बी विक्टोरियस वन डे। अभी भले ही आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है इसमें। पूरी आत्मा उस, जैसे कि एक तपस्या की अग्नि में पूरी आत्मा को झोंक कर आपको फिर से रिन्यू होना पड़ता है। फिनिक्स की तरह, फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेस, वो होना पड़ता है एक्चुअली। वो चीज़ होता है, तभी जाकर आप अपने अपने ओल्डर वर्जन को पूरी तरह से खाक में मिला दोगे, और फिर से उससे राइज अप करके एक एम्पावर्ड मैन और एम्पावर्ड वुमेन, हाई वैल्यू मैन और वुमेन जब बनोगे, कोई आपके हौसलों को तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा, कोई आपको किसी भी तरह से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और तब आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको पता है। तब आपको डर भी नहीं लगेगा। ये जो आप अनसर्टनिटी को डर रहे हैं ना, कि मैं क्या करूं, अब क्या करूं, तब क्या करूं, ऐसा होगा तो क्या करूं, वैसा होगा तो क्या करूं, नहीं लगेगा आपको। अपना आप जो भी निर्णय लोगे, आपको पता है कि आप क्यों ले रहे हो, और जब उस राह पे कोई ब्लॉकेज आएगी, उसको कैसे संभालना है वो भी आपको पता होगा, तरीका आपको। क्योंकि सोवरेन ह्यूमन बीइंग का यही क्वालिटी होता है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम, अच्छा बुरा जो होता है, वो सब खुद ही हैंडल करते हैं। दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को अलाउ ही नहीं करेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं, अलाउ नहीं करेंगे किसी को उनकी अपनी लाइफ कंट्रोल करने के लिए, तो दुख क्या होगा, दूसरों की वजह से दुख क्या होगा। अगर दुख तकलीफ कुछ होगा तो खुद अगर प्रोक्रेस्टिनेशन किया तो दुख होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपने अंदर की लाइट को पहचानिए। ये डोंट डिम टू फिट इन। ये जो सिचुएशन में आप एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं या कंफर्ट पाथ ढूंढ रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर नॉट विलिंग टू ग्रो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप जब अपना खुद का रास्ता बनाएंगे,
आप देखेंगे कि हर एक लेवल पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ओके। और आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे, यानी कि आपकी इनर लाइट को और ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस में ले रहे हो, यानी कि आपकी नेविगेशन सिस्टम आपकी इनर लाइट है, एक्सटर्नली कुछ नहीं है। और जितना आपका स्पिरिचुअल एक्सपेंशन होगा वही आपकी पावर है। देखिए इसके नीचे क्या है, बॉटम ऑफ डेक में क्या है। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। लीप, टेक अ लीप ऑफ फेथ। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। वो आपने रील्स में देखा है, वो ट्रांसपेरेंट ब्रिज देखा है कभी रील्स में, जिसमें जब आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपके पैरों के नीचे क्या है, ज़मीन है। और आप इमेजिन करो कि आप चलते चलते आप वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हो और ब्रिज में आधे से ज़्यादा दूर आप आ चुके हो। ओके। और आधे दूर आने के बाद आपको अचानक से आप नीचे देख रहे हो और पैरों के नीचे आपको ज़मीन नहीं दिख रही है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट ब्रिज है और बहुत नीचे ज़मीन दिख रही है। यानी कि आपको ऑल ऑफ ए सडन, ये इंस्टिंक्ट होता है, कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि गिर जाऊंगा वाला फीलिंग आता है और इंसान अचानक से बौखला जाता है। कोई बैठ जाता है या कोई इधर उधर भागने की कोशिश करता है और कोई उसी ब्रिज के ऊपर ऐसे ही लौट जाता है। इट फील्स लाइक आई एम फॉलिंग डाउन। पर क्या सच में वो गिर रहा है? नहीं गिर रहा है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे भले ज़मीन नहीं है लेकिन एक ब्रिज है, कांच है, कांच का एक ब्रिज है। दैट मीन्स उसके पैरों के नीचे एक सतह है, सरफेस है। तो वहाँ पे जब वो खुद को संभालता है, भले उसको डर लग रहा है, फिर भी वो चलता जाता है और अल्टीमेटली वो ज़मीन पे पहुंच ही जाता है। पर घबराहट होती है क्योंकि आदत नहीं है ना, कांच के ऊपर ऐसे चलने की आदत नहीं है। इसीलिए भले ही पता है मेंटली, आप जानते हैं कि आप एक सतह पर, एक सरफेस पर चल रहे हो, गिरोगे नहीं, लेकिन दिल में वो घबराहट होती है क्योंकि आदत नहीं है उस चीज़ की। कहने का मतलब है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक बुरे सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में जाने के बारे में सोच रहे हो, तो जब आप पहली चीज़ ये होता है कि जब एक बुरा सिचुएशन होता है, उस बुरे सिचुएशन के बारे में सब कुछ जब आपकी थर्ड आई ओपन करके यूनिवर्स आपको दिखाता है, तो आपको लगता है कि एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि आज तक जो कुछ भी था वो कुछ भी सच नहीं था, सब कुछ इल्यूजन था। तो ऐसे में क्या होता है, पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। इंसान के पैरों के तले मेटाफोरिकली ज़मीन खिसक जाती है और उस वक्त इंसान गिर जाने का एहसास उसको होता है, विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर वहाँ से आपको हिम्मत जुटाकर खड़े होना पड़ता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप समझ गए हो कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना होगा, जैसे तैसे करके सफोकेट होके, चोकिंग होके ऐसे लाइफ नहीं जी सकते हो आप वहाँ पे। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको डर लगेगा, जो आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी, पर आपको ये यकीन है कि आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो आपको पता है। और वो आपके पैरों के तले वो ज़मीन, वो सतह है, सरफेस है, आपका वो इनर नोइंग कि आप जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वो आपके पैरों के तले सतह है। और उस सतह पर चलकर आपको जाना है, लेकिन आगे सर्टेनिटी आपको नहीं दिख रही है कि क्या होगा, इसीलिए मन में घबराहट है। लेकिन आगे सर्टेनिटी दिखना नहीं दिखना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस राह पर चल पड़े हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण की वजह से आप पीछे तो नहीं मुड़ सकते हो, जहाँ है वहाँ नहीं रह सकते हो आप, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास।
जब एक घर जल रहा है उसमें आपकी बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आप अपनी कीमती चीज़ों को, पैसों को, अपने फेवरेट थिंग्स को बचाने के लिए आप घर के अंदर नहीं जा सकते हो, आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। आप आगे जाके भविष्य में घर खरीद सकते हो, सामान खरीद सकते हो, लेकिन वापस जाओगे तो अपनी ज़िंदगी वापस नहीं मिलेगी आपको। वैसे ही ये जो लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हो, आगे जाकर आप अपने लिए हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए एक अच्छी जॉब, अगर जॉब सिचुएशन भी हो तो एक जॉब, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए अपना खुद का जहान आप खुद बना सकते हो अपने टर्म्स पे, अपने तरीके से। लेकिन ये जिस सिचुएशन में है यहाँ पे नथिंग इज सर्विंग यू, और यहाँ पे आप अपने आप को खो दोगे, है ना। यहाँ आप अपने आप को खो रहे हो, अपने आप को खो के जीना आपको पसंद है तो आपकी मर्जी, और अपने आप को खोकर नहीं जीना चाहते हो तो और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ईश्वर ने जो रास्ता दिखाया उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं आपके पास, बाकी आपकी मर्जी। इसीलिए चाहे ये कोई आपका एक्स हो, आपका दोस्त जो दुश्मन बन गया है हो, या इवन इफ आपके आपसे प्यार करने वाले लोग भी अगर हों, ये दुश्मन अगर नहीं भी है तो अगर आपका कोई अपना, कोई चाहने वाला, प्यार करने वाले लोग भी है ना, तभी आप जिस स्थिति में हैं, आपको क्या करना चाहिए आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि आप जो फील कर रहे हो ना, ये आपकी सोल जो ट्रैप है जो आप फील कर रहे हो, इस दर्द को, इस तकलीफ को कोई और महसूस नहीं कर सकता जब तक वो खुद इस एनर्जी में ना हो। और लोग कहने को बहुत ऐसी बातें कहेंगे जो आपको सर्टनटी दिखाएंगे, और वो सर्टनटी आपको सर्व नहीं करेगा। इस एक अनसर्टन पाथ जो आपके लिए है, स्पेसिफिकली आपके लिए बना है, वो ईश्वर ने आपको दिखाया है, वो रास्ता संकेत दिए हैं ईश्वर ने आपको, और वही रास्ते में आपको चलने के लिए लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।